गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप सभी का स्वागत है इस नए लाइव सेशन में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की गणित में, और वो भी समाकलन समाकलन में जो चैप्टर खत्म, उसके बाद वाला समाकलन के अनुप्रयोग भी खत्म। और जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था अवकल समीकरण। चैप्टर का नाम क्या था? तो अवकल समीकरण। ठीक है। तो अवकल समीकरण में हम लोगों ने कल 9 प्रश्नावली डिस्कशन कर चुके थे, और अब जो प्रश्नावली डिस्कशन करनी है वो है हमारी 9.2। कौन सी है? एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2। ठीक। देखो 9.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे क्या पूछेगा? मात्र दो ही चीजें पूछेगा। और दो चीजें वो क्या क्या पूछेगा? एक तो तुमसे कहेगा कि विशिष्ट हल बताओ, एक कहेगा या व्यापक हल बताओ। क्या बताओ? विशिष्ट हल बताओ। और या तुमसे क्या कहेगा? व्यापक हल बताओ। ठीक। बस दो ही कहेगा और इसमें कुछ भी नहीं कहेगा। देखो अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, और सबसे पहला सवाल है तुम्हारा, देखते हैं। देखो, कह रहा है प्रश्न 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है। देखो पहला सवाल दिया गया y बराबर e की पावर x प्लस 1। ठीक है। और y डबल डैश माइनस का y डैश बराबर 0। ठीक। देखो, ये जो y बराबर दिया गया है e की पावर x प्लस 1। ठीक। ये जो दिया गया है y बराबर e की पावर x प्लस 1, और ये जो y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0 दिया गया है, इसका मतलब कैसे हल करना है। ठीक है। और इसमें मान रखना है, और अगर इसमें मान रख दो तो तुम्हारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक। या किसी भी तरह से करके हमें ये समीकरण बराबर क्या करना है? 0 लाना है। ठीक। और डबल डैश लगा है तो डबल डैश का मतलब क्या है? दो बार अवकलन। डैश लगा है तो इसका मतलब क्या? एक बार अवकलन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? लिख लेते हैं y बराबर e की पावर x प्लस 1 से। ठीक। इसी से करते हैं। देखो क्या करते हैं? लिखते हैं यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब y का अवकलन करोगे तो ये तुम्हारा dy बटा dx आ जाएगा। ई की पावर एक्स का अवकलन करोगे तो ई की पावर एक्स आएगा। 1 का अवकलन करोगे तो 0 आएगा। अब देखो y डी वाई बटा डी एक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या? एक बार अवकलन हुआ तो मतलब y डैश हो गया। ठीक। और ये e की पावर x हो जाएगा। तो y डैश का बोलो मान कितना आया? e की पावर x आया। ठीक। लिखो क्या? पुनः, क्या? पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब दोबारा फिर से अवकलन करो किसका? इसी का, तो ये y डबल डैश बराबर, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। बस हमें कुछ नहीं करना, y डैश का मान यहाँ पर रखना है और y डबल डैश का मान यहाँ पर रखना है। ठीक। लिखो क्या? y डबल डैश माइनस का y डैश बराबर 0 से। ठीक है। y डबल डैश का मान क्या आया? तो e की पावर x माइनस y डैश का मान क्या आया? तो e की पावर x। और जब ये प्लस का ये कट जाएगा, प्लस माइनस, तो बोलो क्या आएगा? 0। यानी कि 0 बराबर 0। तो ये तुम्हारा क्या है? इस ये जो समीकरण है इसे क्या कर रहा है? सत्यापित कर रहा है। या ये लिख दो क्या? यह समीकरण का हल है। ठीक। या ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी क्या है? सही है। ठीक है। नोट करो जल्दी से। और एक बताओ, ये जो तुमने हल किया, ठीक, क्या किया? ये जो तुमने हल किया यही तुम्हारा क्या है? विशिष्ट हल है। क्या है? विशिष्ट हल। ठीक। 1 मिनट।
किताब है, किताब नहीं है, नोट करो। हो गया? देखो अगला सवाल। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c, ठीक। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है क्या, y डैश माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर 0। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिख लो क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c से, ठीक। इसमें लिखते हैं क्या, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये तुम्हारा y है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बोलो y डैश आएगा। जब x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बोलो क्या आएगा, 2x आएगा। और जब 2x का अवकलन करोगे तो बोलो क्या आएगा, 2। और ये c का तुम्हारा क्या होगा, 0, क्योंकि अचर पद है। तो y डैश बराबर ये तुम्हारा क्या आ गया, 2x और प्लस का 2 आ गया। क्या आया, 2x प्लस का 2। देखो अगर हम इसमें मान रख भी देंगे तो ये 2x माइनस का 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम क्या करें, इसी को इस तरफ ले आए, किसी को, इसी को, ये सब उठा के इस तरफ ले आए, तो ये y डैश माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा। देखो जो समीकरण हमसे कह रहा है वो हाई समीकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसका क्या है मतलब राइट आंसर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि सत्यापित हो गया, ठीक। नोट करो। हो गया, देखो अगला सवाल। देखो तीसरा सवाल, तीसरा सवाल कह रहा है y बराबर cos x प्लस सी, y बराबर cos x प्लस सी, ठीक। और हल क्या करना है, तो y डैश प्लस साइन x बराबर 0, ये हल कर कर लाना है, ठीक। क्या लाना है, y डैश प्लस साइन x बराबर 0, ये हल करके लाना है, या इसके बराबर हमें 0 लाना है, ठीक। दो में एक काम करना है। देखो कुछ नहीं, लिख लो क्या, y बराबर cos x प्लस सी से, ठीक। लिखो क्या, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करोगे y का तो y डैश आएगा। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, तो ये तुम्हारा माइनस का साइन x आ गया। जब c का अवकलन करोगे तो 0 आएगा, तो y डैश बराबर माइनस का साइन x, इस वाले माइनस साइन x को इस तरफ उठा लाओ तो y डैश, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन x बराबर 0, ठीक। जो हमसे सिद्ध करने को कह रहा था
देखो वही आ गया। ठीक, तो नोट कर लो। नोट करो जल्दी। हो गया? देखो अगला सवाल। देखो अगला सवाल 4 नंबर, y बराबर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, और हमसे क्या कह रहा है कि y डैश बराबर यक्स वाई बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर सिद्ध क्या करना है। तो y डैश बराबर यक्स वाई बटा रूट नहीं है 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यही कर रहे हैं ना। ठीक, देखो देखो तो किया जाए भाई, हल करो। देखो क्या लिखो, y बराबर रूट के अंदर 1 प्लस यक्स स्क्वायर से। ठीक, y बराबर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो अब हमें क्या करना है, लिखो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब y का करोगे तो y डैश आएगा। ठीक है, और जब इसका करोगे तो लिख लेते हैं पहले d बटा डी एक्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो y डैश बराबर, अगर हम थोड़ी देर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर हम क्या करें, थोड़ी देर इसको हम यक्स मान लें। क्या मान लें? यक्स। अगर इसको थोड़ी देर यक्स मान लोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, रूट यक्स होगा। और रूट यक्स का अवकलन तुम्हारा क्या होता है, रूट यक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट यक्स। यही होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये तुम्हारा रूट एक्स नहीं है, ये तुम्हारा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर से करना पड़ेगा। और जब दोबारा फिर से करोगे तो ये 1/2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और इंटू इस वाले 1 का 0 होगा, और इस वाले एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करोगे तो 2x आएगा। 0 का इसमें गुणा कराओगे सब 0 हो जाएगा। 2x का इसमें गुणा कराओगे तो बोलो क्या आएगा, जब 2x का गुणा करा दोगे तो y डैश बराबर आएगा 2x/2 रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा तो y डैश बराबर x बटा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आया? अब देखो हमें क्या करना है, ये हल करना है। क्या करना है? ये हल करना है। अब देखो इसे हम पता है क्या लिख सकते हैं, y डैश बराबर, हम इसे अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिखना अगर चाहो तो क्या कुछ लिख सकते हो उसको। ओह ठीक है, अच्छा देखो y डैश बराबर एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक, अगर यहाँ पर चलो हटाओ, अच्छा आ जाओ, y डैश बराबर एक्स, देखो हमें पता है क्या कि अगर नीचे रूट है तो नीचे रूट रखा नहीं जाता है, पता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? इसी से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, तो गुणा। ठीक है, हमें पता है नीचे रूट रखा नहीं जाता है, जो भी नीचे होता है रूट में हम इसी को गुणा करा देते हैं। मान लो क्या 1/√3 है तो तुम क्या करते हो, √3 का ऊपर नीचे गुणा कराते हो। ठीक, उसी प्रकार से हमने करा दिया। और जब कराओगे तो ये आ जाएगा यक्स 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा, ये भी सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम। और रूट के अंदर अगर सेम टू सेम गुणा होता है सेम टू सेम संख्याओं का तो वही संख्या बाहर आती है रूट से। ठीक, वही आ गई। अब जरा इसको गौर से देखो, इसे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है।
तो वाई डैश बराबर बोलो क्या आएगा, यक्स वाई बटा में 1 प्लस का यक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, वाई डैश बराबर यक्स वाई बटा में 1 प्लस यक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नोट करो। होगा, देखो अच्छा बताया जाए। देखो 5 नंबर, देखो 5वां सवाल। 5वां कह रहा है y बराबर ए एक्स, ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, यक्स वाई डैश बराबर वाई। क्या सिद्ध करना है, यक्स वाई डैश बराबर वाई हमें क्या करना है, सिद्ध करना। देखो कुछ नहीं करते हैं, बस क्या है, इसी से हल करते हैं। किससे, y बराबर ए एक्स से। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y है तो ये तुम्हारा क्या होगा, y डैश हो जाएगा। ए तुम्हारा अचर पद है, बाहर कर लो। जब यक्स के सापेक्ष समाकलन करोगे तो बोलो क्या आएगा, ए आएगा। तो y डैश का मान बोलो क्या आएगा, ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आ जाओ इसमें रखते हैं मान। ठीक, वैसे कुछ होगा नहीं तो इसी से कर लेते हैं। लिखो क्या, यक्स वाई डैश बराबर वाई से। ठीक, तो देखो ये तुम्हारा क्या है, यक्स है। क्या है, यक्स। और ये वाई डैश है, वाई डैश का मान हमने कितना निकाला, ए, और बराबर में बोलो क्या, वाई। अच्छा, ये जो ए एक्स है या ये जो एक्स ए है, इसे इस तरह से लिख सकते हो, ए एक्स बराबर वाई। ये जो ए एक्स है किसके बराबर है, तो ए एक्स तुम्हारा बराबर है किसके, वाई के। तो तुम्हें क्या लिखना है, वाई बराबर वाई। और यही देखो क्या है, सिद्ध होकर आया कि नहीं आया। ठीक, नोट करो जल्दी से, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। हो गया, देखो 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल है, y बराबर साइन एक्स इंटू में एक्स। ठीक है, और सिद्ध हमें क्या करना है, यानी कि हल करके क्या लाना है, यक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस यक्स रूट के अंदर यक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्या करना है, बराबर में लाना है, या बराबर में हल करना है, या इसको हल करके बराबर में दिखाना है। ठीक, देखो
सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो यक्स है यक्स को आगे कर लेते हैं, तो y बराबर यक्स साइन यक्स होगा। ठीक, अगर ये यक्स यहाँ पीछे रहेगा तो इसका मतलब है कि साइन के एंगल में यक्स इंटू यक्स लिखा है। ठीक है, वो फिर क्या होता, थोड़ा सा देखने में तुम्हें कन्फ्यूजन होता और लिखने में भी कन्फ्यूजन होता। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं, से लिख लो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो जब y का अवकलन करोगे तो y डैश आएगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, y डैश है तो इसका मतलब एक बार ही हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो y डैश बराबर यक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो cos x होता है, प्लस ये तुम्हारा साइन एक्स, यक्स का क्या हो गया, तो 1 हो गया। ठीक, हम 1 का गुणा नहीं कराएंगे, यानी कि यही लिखा रहने देंगे। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, यक्स वाई डैश है बराबर में क्या वाई प्लस का यक्स, और रूट के अंदर क्या यक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर कुछ मान रखते हैं, नहीं रखते हैं, वाई डैश है इसी में रख देते, उठा उठा रखो। अच्छा, क्या दिया गया, लिखो यक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस यक्स रूट के अंदर यक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर से मान रखते हैं यक्स इंटू वाई डैश का मान हमने क्या निकाला, तो वाई डैश का हमने मान निकाला यक्स कॉज यक्स प्लस का साइन यक्स। ठीक है, ये हमने मान निकाला। ठीक, बराबर में क्या दिया गया, वाई, वाई का मान क्या है तुम्हारा, तो वाई का मान है तुम्हारा यक्स साइन यक्स है, क्या है यक्स साइन एक्स है, प्लस ये तुम्हारा यक्स है और ये तुम्हारा यक्स स्क्वायर है, माइनस फिर क्या वाई स्क्वायर, तो वाई का मान क्या है, तो वाई का मान है यक्स साइन यक्स, इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसमें यक्स का गुणा कराते हैं, क्या कराते हैं, इसमें यक्स का गुणा, और जब इसमें यक्स का गुणा कराओगे तो बोलो क्या आएगा, यक्स का यक्स में गुणा कराओगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, और साथ में क्या है, तो कॉज एक्स है, यक्स का गुणा साइन एक्स में कराओगे तो प्लस का यक्स साइन एक्स आएगा कि नहीं आएगा, बराबर ये तुम्हारा क्या है, तो यक्स साइन एक्स है। ठीक, प्लस ये तुम्हारा क्या है, यक्स जो है वो रूट से तुम्हारा क्या है, बाहर है। ठीक, और ये तुम्हारा क्या है, तो यक्स स्क्वायर है, माइनस देखो यक्स साइन एक्स का स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले यक्स का स्क्वायर करोगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, और ये साइन एक्स है, साइन एक्स का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर यक्स आएगा। बोलो दोनों से कुछ कॉमन है क्या, यक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या कॉमन है, यक्स स्क्वायर कॉमन है। ठीक, तो दोनों से यक्स स्क्वायर कॉमन किया जाए, लेकिन बराबर में क्या चल रहा है, तो यक्स स्क्वायर कॉज एक्स चल रहा है, प्लस का यक्स साइन एक्स है, बराबर में तुम्हारा ये यक्स साइन एक्स है, प्लस अगर क्या करो, इससे यक्स काम क्या सॉरी यक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो ये 1 बचेगा, और माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर यक्स बचेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा यक्स स्क्वायर और ये तुम्हारा कॉज एक्स प्लस का यक्स, और ये तुम्हारा साइन एक्स बराबर में यक्स साइन एक्स प्लस देखो यक्स इंटू यक्स स्क्वायर को जब रूट से बाहर करोगे तो बोलो यक्स आएगा, रूट के अंदर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसे क्या लिख सकते हो, कॉज स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट काट दो तो ये तुम्हारा यक्स स्क्वायर और ये तुम्हारा कॉज एक्स प्लस का यक्स साइन एक्स बराबर ये यक्स साइन एक्स और प्लस यक्स का गुणा यक्स में कराओगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, और ये रूट से जो स्क्वायर कटा या स्क्वायर से रूट कटा वो क्या है, कॉज एक्स बचा। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या है, कॉज एक्स आ गया। देखो लगभग बराबर है यक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस का यक्स साइन एक्स बराबर ये यक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस का यक्स साइन एक्स। ठीक, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, तो नोट कर लो फिर।
हो गया। हो गया। देखो अगला सवाल। देखो 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है और कह रहा है यक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस का सी। ठीक। और हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक। हमें क्या करना है, हल करना है। देखो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन कर ले, तो लिखते हैं क्या, यक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस का सी से। ठीक। लिखो क्या, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसमें फर्स्ट लगेगा, ये सेकंड लगेगा, तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक। बराबर डी बटा डी एक्स लॉग वाई प्लस डी बटा डी एक्स और ये वाला सी। देखो यक्स, ये जो डी वाई बटा डी एक्स है इसे हम लिख सकते हैं वाई डैश प्लस वाई। ये तो तुम्हारा यक्स है, यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बोलो क्या आएगा, एक आएगा बराबर ये जो लॉग वाई है, लॉग वाई का जब तुम अवकलन करोगे तो 1/y आएगा। लेकिन क्या होता है, हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना कि वाई के सापेक्ष, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले वाई का फिर से दोबारा करना पड़ेगा। ठीक। और प्लस सी एच आर पर 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा यक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर 1/y। अब ये डी वाई बटा डी एक्स है तो इसकी जगह हम फिर से क्या वाई डैश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वाई डैश। ठीक। अब देखो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो तुम्हारा यक्स वाई डैश है प्लस ये जो तुम्हारा वाई है और बराबर वाई डैश का जब गुणा कराएंगे तो वाई डैश बटा वाई आएगा, इसके नीचे मान के क्रॉस गुणा कराते हैं। जब वाई का गुणा यक्स वाई डैश में कराओगे तो ये तुम्हारा आएगा यक्स वाई वाई डैश आएगा प्लस वाई का गुणा वाई में कराओगे तो वाई स्क्वायर आएगा बराबर 1 का गुणा वाई डैश में कराओगे तो एक आएगा वाई डैश। ठीक। कुछ नहीं करना है, इस वाले यक्स वाई वाई डैश को उस तरफ वाई डैश के साथ में भेज दो, तो ये वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश माइनस का यक्स वाई वाई डैश। बोलो इससे क्या कॉमन है, इससे कॉमन वाई डैश। जब वाई डैश कॉमन करोगे तो यहाँ पर एक बचेगा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, तो यक्स वाई बचेगा। ठीक। और वाई डैश का जब तुम मान निकालोगे तो इसको हटाओगे, इसके नीचे आएगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, यक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस का यक्स वाई। देखो यही हमसे सिद्ध करने को कह रहा था और यही क्या है, यही आया है। ठीक है, नोट करो जल्दी से।
हो गया, रब कर दें। देखो देखो अगला सवाल 8 नंबर। 8वां सवाल कह रहा है क्या, कह रहा है वाई माइनस कॉस वाई बराबर में यक्स। तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाई साइन वाई प्लस का कॉस वाई प्लस यक्स, ठीक, ये किसके बराबर है, तो ये बराबर, सॉरी अभी तो गुणक में है, और गुणक में क्या है तो वाई डैश है, और ये किसके बराबर है तो वाई के बराबर है। किसके बराबर है, ये सब वाई के बराबर है। तो देखो अच्छा कुछ करते हैं इसका। देखो ये जो y है यानी कि y माइनस कॉस वाई और बराबर में जो यक्स है, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, मन होए तो इसे क्या करो पहले लिख लेते हैं जैसे, चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लिखो क्या, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब y का जब अवकलन करोगे यक्स के सापेक्ष और d बटा डी एक्स, ये तुम्हारा कॉस वाई आएगा बराबर में d बटा डी एक्स, और ये तुम्हारा यक्स आ गया, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स है, इसका मतलब वाई डैश है। कॉस यक्स का बोलो अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस वाई है तो तुम्हारा क्या होगा, प्लस का साइन वाई होगा कि नहीं होगा, भाई माइनस का होता है, लेकिन ये पहले से माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम यक्स का y के सापेक्ष, सॉरी ये जो y है हम इसका क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे, तो ये तुम्हारा डी वाई बटा में डी एक्स आएगा बराबर, और इस वाले यक्स की जगह और इस वाले डी वाई बटा डी एक्स को हम क्या वाई डैश बराबर एक लिख सकते हैं। पूरे से क्या कॉमन है वाई डैश, तो बोलो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन वाई बचेगा और बराबर में 1। अगर हम क्या करें, इससे वाई डैश का मान निकालें, किसका मान निकालें, वाई डैश का। तो जब वाई डैश का मान निकालोगे, चलो यही निकाल लेते हैं, जगह है, देखो तो नहीं आएगा, इस तरफ आ जाओ। तो जब वाई डैश का यहाँ से मान निकालोगे तो 1/1 प्लस साइन वाई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। हमने क्या किया, इसको हटा के इस वाले 1 के नीचे भेज दिया, तो ये किसका मान आ गया, वाई डैश का मान आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान रखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान रखते हैं, रखा जाए मान। और एक काम पता है क्या कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं कि इस वाले कॉस वाई को हम इस तरफ भेज देते हैं, तो बोलो y बराबर क्या आएगा, यक्स प्लस का कॉस वाई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ से इजी हो जाएगा, इसलिए देखो कुछ नहीं करना है, ये बड़ा है, बड़े वालों को हल करेंगे, छोटा वाला उठा कर लाएंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला तुम्हारा है क्या, बड़ा वाला है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस यक्स, बाहर है वाई डैश, ठीक है। इसे हल करके हमें ये वाला y लाना है, देखो y साइन वाई प्लस, अब ये जो तुम्हारा कॉस वाई प्लस यक्स है, क्या है, ये जो तुम्हारा कॉस वाई प्लस यक्स है, बोलो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस कॉस वाई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई, हमने लिख दिया वाई, ठीक। बाहर क्या है तो वाई डैश है, और वाई डैश का हमने मान क्या निकाला, तो वाई डैश का हमने मान निकाला 1/1 प्लस का साइन वाई, हमने क्या किया है, मान निकाला है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसे y कॉमन करना है, और जब y कॉमन करोगे तो ये साइन y प्लस 1 आएगा, आगे पीछे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1/1 प्लस का साइन y, ये भी आगे पीछे प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, तो बोलो क्या आएगा, y आ गया y। ये जो बराबर में y लाना था इसे हल करके वही देखो आया कि नहीं आया, तो लिख लेना y बराबर y, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, नोट करो जल्दी से।
हो गया। देखो देखो 9 नंबर, x प्लस वाई बराबर में tan इनवर्स y। हल क्या करना है, वाई स्क्वायर वाई डैश हल करना है हमें, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये हमें क्या करना है, हल करना है। देखो कुछ नहीं, ये x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स जो y है, हमें क्या करना है, लिखना है से, यानी कि इसे क्या करना है, हल करना है। ठीक है, लिखो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x है, इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष प्लस ये जो y है इसकी जगह dy बटा dx आएगा, बराबर में ये d बटा dx आ गया और ये तुम्हारा tan इनवर्स y आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। ठीक है, जब x का अवकलन करोगे x के सापेक्ष, बोलो 1 आएगा, y dy बटा dx इसको y डैश लिख सकते हैं बराबर tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बस हमें वही लिखना है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन x यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या y है, तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब y है, x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन, तो हमें इस वाले y का क्या करना पड़ेगा, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस का y डैश बराबर में 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस का वाई स्क्वायर और इंटू इस वाले डी वाई बटा डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई डैश बराबर वाई डैश का गुणा 1 में कराओगे तो वाई डैश बटा में 1 प्लस का वाई स्क्वायर, इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, और जब क्रॉस गुणा कराओगे तो बोलो क्या आएगा, देखो जब 1 का गुणा 1 में कराओगे तो बोलो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस जब 1 का गुणा वाई डैश में कराओगे तो बोलो क्या आएगा, वाई डैश आएगा, प्लस जब वाई स्क्वायर का गुणा 1 में कराओगे तो बोलो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, और जब वाई स्क्वायर का गुणा वाई डैश में कराओगे तो बोलो क्या आएगा, वाई स्क्वायर वाई डैश आएगा बराबर। देखो इसका गुणा इन दोनों में हो गया, 1 का गुणा वाई डैश में कराओगे तो बोलो क्या आएगा, वाई डैश, इस वाले वाई डैश से ये वाला वाई डैश काट दो, क्योंकि इस तरफ उठा के लाओगे फिर क्या होगा, माइनस का होगा, कट जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बचा, ये वाई स्क्वायर वाई डैश बचा, ये प्लस का वाई स्क्वायर बचा, और ये वाला प्लस का 1 बचा, बोलो बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, और यही हमें क्या लाना था, सिद्ध करना था, यानी यही हल करना था। ठीक, नोट करो। हो गया। देखो देखो अगला सवाल,
10 नंबर दिया गया y बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें हल क्या करना है, x प्लस वाई और ये तुम्हारा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर 0, x प्लस वाई डी वाई बटा में डी एक्स बराबर 0। ये हमें क्या करना है, हल करना। देखो कुछ नहीं करेंगे, y बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, dy बटा में dx आएगा बराबर d बटा में dx आएगा और रूट के अंदर ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये तुम्हारा dy बटा में dx बराबर, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर तुम्हें क्या करना है, यक्स मान लेना है। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर यक्स मानोगे तो रूट एक्स बनेगा और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक। लेकिन ये यक्स थोड़ी ना था, तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा फिर से करना है, ठीक है, क्योंकि ये यक्स नहीं है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। और जब दोबारा फिर से अवकलन करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, डी वाई बटा में डी एक्स आएगा बराबर में 1/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और जब ए स्क्वायर का अवकलन करोगे तो अचर पद 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, देखो जब 0 का गुणा इसमें कराओगे तो ये सब 0 हो जाएगा और जब -2x का इसमें गुणा कराओगे तो ये माइनस का 2x होगा बटा में 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 काट दिया तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर बोलो क्या आएगा, x बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वो भी माइनस का, ठीक है। इस नीचे वाले को देखो क्या लिखा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है और ये किसके बराबर, y के, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर माइनस का x बटे वाई, कैंची गुणा कराओ, जब y का गुणा इसमें कराओगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, y डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस का x आएगा, माइनस x इस तरफ उठा लाओ तो बोलो क्या होगा, प्लस x आएगा। तो x प्लस y और ये तुम्हारा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर 0, ठीक। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हल करके लाना था, ठीक है। नोट करो जल्दी से और फिर 2 सवाल बचे वो भी खत्म किए जाएं। किताब है, हो गया। देखो रब कर दे, दो 11 नंबर, 11 नंबर सवाल है। वो कह रहा है कि
4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। क्या है? स्वेच्छ अचरों की संख्या। देखो कितनी कोटि की है? 4 कोटि की है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है? व्यापक हल कह रहा है। क्या कह रहा है? व्यापक हल कह रहा है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? स्वेच्छ अचरों की संख्या। देखो अब इसमें 4 कोटि है या 5 कोटि हो या 10 कोटि हो, व्यापक हल कहे या हमसे क्या कहे? विशिष्ट हल कहे। क्या कहे? विशिष्ट हल कहे। ठीक, व्यापक हल बोले या विशिष्ट हल बोले, कोटि कितनी भी हमसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले समझ लेते हैं व्यापक हल और समझ लेते हैं विशिष्ट हल। ठीक है, देखो जो व्यापक हल होता है, जैसे मान लो y बराबर a sin x प्लस b cos x है। ठीक है, इसमें a और b ये तुम्हारे दोनों क्या हैं? अचर पद हैं कि नहीं है? क्या है? अचर पद। इसमें बोलो कितने अचर पद हैं? 2 अचर पद है। अगर इसमें 2 अचर पद है तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि हमें इसका 2 बार अवकलन करना है। कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार। ठीक है, मान लो एक बार डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर करोगे। ठीक, एक बार मान लो अवकलन करोगे तो बराबर में हमें कुल मिला के क्या? 0 लाना पड़ता है। ठीक है, और जब 0 लाओगे तो उसमें कुछ अचर पद बचेंगे, हल करोगे तो उसमें अचर पद बचेंगे ही नहीं। ठीक है, विशिष्ट हल में क्या होता है? जैसे यही मान लो समीकरण a बराबर a sin x दिया गया, b cos x दिया गया है। ठीक है, इसमें होता क्या है? विशिष्ट हल में x बराबर कुछ भी दिया जाता है और y बराबर भी कुछ भी दिया जाता है। यानी कि अब जो कह सकते हैं कि x और y का विशिष्ट हल में मान होता है। ठीक, और व्यापक हल में x y का मान नहीं होता है। हमें ये जो अचर पद हैं जितने होते हैं उतनी बार क्या हमें अवकलन करना पड़ता है, या हमें ये और ये जो अचर पद है ये हमें क्या करने पड़ते हैं? गैप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कोटि 4 कह रहा व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या बोलो कितनी होगी? कुछ नहीं, सब खत्म हो जाती है, वो चाहे व्यापक हल हो या विशिष्ट हल हो। तो ये 11 नंबर का आंसर, ये 12 नंबर का आंसर। ठीक है, क्योंकि 12 नंबर में कह रहा है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या खत्म 0 होती है। ठीक है, चाहे चाहे विशिष्ट हल का है या व्यापक हल का है, कोटि कितनी भी हो, जब उसका क्या करते हो? अवकलन करते हो। ठीक, 4 बार 2 बार 3 बार जितनी बार करते हो तो उसके जो स्वेच्छ अचर होते हैं यानी कि जो अचर पद होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, 0 0 हो जाता है। ठीक, नोट करो। और आगे इस प्रकार से पढ़ने को मिलेंगे। अभी प्रश्नावली आएगी तो आगे प्रश्नावली में बस्ती थे। ठीक, अब बताओ जो सवाल हुए थे कहाँ से हुए? पहले नोट करो फिर बताओ सवाल कहाँ तक हुए थे। नोट कर लो। देखो अच्छा 28 नंबर तक हो गए थे ना। 28 के बाद हमें कौन सा बताना है? 29 नंबर। देखो अच्छा 29 नंबर आखिरी वाला कौन था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला। देखो अच्छा 29 नंबर सवाल, टॉप 118 में ये सवाल नंबर है 29। ठीक है, तो आई बराबर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन दिया गया है एक्स क्यूब, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और ये तुम्हारा क्या है? तो dx है। ठीक है, यही है कि नहीं है? अब हमें क्या करना है? सवाल को हल करना है। क्या करना है? सवाल को हल करना है। देखो सवाल है एक्स क्यूब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है। ठीक, यही है। बोलो इसे क्या किया जाए? इसे कुछ लिखा जाए पहले क्या? आई बराबर इंटीग्रेशन हम एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, रूट के अंदर ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 dx है कि नहीं है? अब देखो
इसकी जो रूट के अंदर है मान लेते हैं उसे क्या माना एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर टी मान लेते हैं, 2 को उस तरफ भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर बोलो क्या आएगा टी माइनस का 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, ठीक, ये वाला एक्स कट जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष तुम्हें क्या करना है अवकलन, जब इस वाले एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो बोलो क्या आएगा dx आएगा, जब इस वाले t का अवकलन करोगे तो बोलो क्या आएगा dt बटा में dx आएगा, ये 2 0 हो जाएगा। इससे dx का मान निकालोगे तो बोलो क्या आएगा dt बटा में 2x आ गया, ठीक। इसे और इसे पकड़ कर रखो, ठीक। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, रूट के अंदर ये तुम्हारा क्या टी। एक काम करते हैं क्या, यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर का मान रख देते हैं क्या टी माइनस का 2, ठीक है, और इंटू में क्या एक्स है, रूट के अंदर इसको क्या माना तो टी माना, और dx का मान क्या निकला तो dt बटा में 2x निकला। x से x कट जाएगा, दो पूरे से बाहर कर लो, जब दो पूरे से बाहर कर लोगे तो ये आई बराबर बोलो क्या आएगा 1/2 पूरे से बाहर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है तो t माइनस का 2 है। ये जो रूट t है क्या है रूट t, हम इसे लिख सकते हैं क्या t की पावर 1/2 dt गुणा कराओ अंदर तो i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन t इंटू में t की पावर 1/2 माइनस का 2 इंटू t की पावर 1/2, और ये तुम्हारा क्या हो गया तो dt हो गया। तो i बराबर ये 1/2, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन इसकी पावर 1 है t, जब पावर अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ती हैं, और जब पावर 1 और प्लस 1/2 करोगे तो बोलो क्या आएगा 3/2 आएगा, ये माइनस का 2 और t की पावर 1/2, ठीक, और ये तुम्हारा dt। हम क्या करते हैं मन होते 1/2 गुणा करा दो या डायरेक्ट क्या कर दो यहाँ से समाकलन कर दो, ठीक। जब t की पावर 3/2 का जब समाकलन करोगे तो t की पावर 3/2 प्लस 1 आएगा, और बटा में 3/2 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू टी की पावर में बोलो क्या आएगा 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है कम दिख रहा है, देखो आगे आओ, ये आई बराबर ये 1/2 क्या है पूरे से बाहर है, ठीक है। जब इसे हल करोगे तो ये बोलो कितना आएगा 5/2 आएगा, बटा में बोलो कितना आएगा 5/2, तो हम 2 ऊपर ले जाते हैं 5 नीचे कर देते हैं, माइनस ये 2 है और टी की पावर बोलो कितना 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 आएगा, तो हम क्या कर देते हैं 4/3 करा देते हैं प्लस का सी, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा 2 दूनी 4 होगा बटा में 3। अब क्या करते हैं 1/2 का गुणा करा देते हैं, और जब 1/2 का गुणा कराओगे तो ये आई बराबर तुम्हारा क्या होगा 1/2 इंटू में 2 बटा में 5 टी का मान क्या है तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, पावर में क्या है तो 5/2 है, फिर चिन्ह किसका लगा माइनस का, 1/2 है 4/3 है, टी का मान क्या है तो टी का मान है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, पावर में क्या है तो पावर में 3/2 है प्लस का सी, 2 से 4 काटो 2 से 2 काटो तो आई बराबर आएगा 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2/3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस का सी, यही क्या है राइट आंसर है, ठीक है। तो नोट कर लो और फिर इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में। आज के लिए इतना ही। 11 का 4 आंसर आ रहा है, किताब का है 11 नंबर का 4 आंसर। चार कोड वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वयं चतुरों की संख्या है। हाँ ठीक है।
अगर व्यापक हल्का है तो जितनी कोट वाले होंगे उसमें क्या होंगे, उतने ही स्वच्छ अचर पद होंगे। ठीक, सही है। तो इसे नोट कर लो, फिर मिलते हैं हमने नेक्स्ट लाइव सेशन में।